जय श्री कृष्ण। भोजन जो हम करते हैं वो केवल इस दिखने वाले शरीर के लिए नहीं, क्योंकि हम बने हैं 5 कोशों से। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश। अगर हम देखें कि हमारे चारों ओर इनका घेरा है, इन अलग अलग कोशों का घेरा है, तो फिर मनोमय कोश जिसमें हमारे विचार और मन। फिर आता है ज्ञान विज्ञानमय कोश और उसके बाद आनंदमय कोश। तो इन सब कोशों को ऊर्जा देने के लिए वही भोजन काम आता है। और विचार भी हम कैसे लेते हैं उससे भी पोषण होता है निश्चित। पर भोजन करते समय कैसी ऊर्जा दी जा रही है बनते हुए भोजन को, जब बनाया जा रहा है तब किस तरह की ऊर्जा है, किस तरह का अन्न खाया जा रहा है, वो भी 3 प्रकार का हो जाता है, रजोगुणी, सतोगुणी और तमोगुणी। अगर भोजन जो है उसकी प्राणिक एनर्जी कैसी है, उसके अंदर प्राण शक्ति कैसी है, इन चीज़ों पर निर्धारित होती है कि भोजन जो है सात्विक है या नहीं, कितनी देर का बना हुआ है, रस युक्त है कि नहीं, कैसे भाव से बना गया है, किस तरह का धन उसमें उपयोग हुआ है उसको अर्जित करने के लिए, और किस तरह से कहीं वो उसमें दूषित चीज़ें तो नहीं है, निषिद्ध चीज़ें तो नहीं है। यही अन्न जो है, इसकी जो ऊर्जा है हमारे मन को भी सशक्त करती है, ज्ञानमय कोश को भी सशक्त करती है। ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह की ऊर्जा उसको उस समय दे रहे हैं। तो जो 3 श्लोक महाराज जी ने दिए हैं जो हम उच्चारित करते हैं, इसमें से पहला श्लोक, यज्ञ शिष्टा सिनह शिंतु मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते तु अगम पापा ये पचंती आत्मकारणात्। यहाँ गीता जी ने बड़े कठोर शब्दों में केवल ये नहीं कहा कि आप केवल अपने बारे में ना सोचें, उसने ये नहीं कहा कि केवल आप अपने लिए ना खाएं। यहाँ कहा गया है कि ये पाप खा रहे हैं आप, अगर आप केवल अपने लिए कमा रहे हैं, अगर आप केवल अपने बारे में सोच रहे हैं। और इस तरह जब हम ये श्लोक पहले उच्चारित करते हैं तो हम और व्यापकता में आते हैं। और व्यापकता में आने से लाभ ये है कि जब हम अभी किसी कार्य क्षेत्र में भी लगते हैं अगर, और केवल अपनी संकीर्ण धारणा से केवल अपने लिए अगर हम काम करते हैं, तो उसमें इतनी सफलता नहीं मिलती जितने कि आप पूरे समाज को साथ लेकर के समस्त विश्व का कल्याण सोचते हुए जब आप वही काम करते हैं, तो उसमें एक अलग तरह की ऊर्जा और अलग तरह का आपको सक्सेस मिलता है। तो यज्ञ की बात से ध्यान आया कि राजसूय यज्ञ जब युधिष्ठिर ने किया तो अनेकों सैकड़ों ब्राह्मणों को भोजन दिया गया, गायें दी गई, बहुत सा धन लुटाया गया, गरीबों को बांटा गया। और जब वहाँ यज्ञ हो रहा था, उस यज्ञ के अवशेष में जब एक नेवला उसमें लौटता है तो उसका आधा शरीर जो है सोने का हो जाता है। अब आधा शरीर लेके वो घूम रहा है, वो भटकता है कि मुझे ये बाकी का शरीर भी अपना सोने का करना है। भटकते भटकते जगह जगह वो लौटता है जहाँ जहाँ यज्ञ हो रहे हैं, लेकिन उसका शरीर जो है सोने का नहीं हो पाया। घूमते घूमते एक गांव में गया जहाँ एक ब्राह्मण, जहाँ पे अकाल पड़ा है, और वहाँ एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ जो रहता है बहुत दिनों से भूखा है, और आज कहीं उसको एक अन्न जो का कुछ मिला है तो वो उसको पकाता है। और जिस तरह से हमारे यहाँ वो किया जाता है कि गाय का अंश निकाला जाता है, कुत्ते का अंश निकाला जाता है, पितरों का अंश निकाला जाता है, इस तरह से अनेक अंश निकाले जाते हैं
और तब हमारे यहाँ पहले घर के लिए रोटी बनती है। तो इस तरह से यज्ञ जो है हमारा होता ही है। तो ये ब्राह्मण यज्ञ करके फिर अपने परिवारजनों को दे करके अब आखिरी जो है पोर्शन जो है अपने लिए अन्न लेता है। और जो अभी खाने ही लगता है कि द्वार पे एक भिखारी आ जाता है। अब वो भिखारी जो है कहता है कि मैं कई हफ्तों से मैंने कुछ नहीं खाया, बहुत दुबला पतला दिख रहा है। तो ब्राह्मण जो है अपना भोजन उस भिखारी को दे देते हैं, और जैसे ही उसे देते हैं उसमें से एक किनका जो है नीचे फर्श पर गिर जाता है। ये नेवला जो है वो देख रहा था और वहीं उसमें उसके चौखट पे वो लौटता है, और उसी समय उसका जो बाकी का हिस्सा जो है वो भी सोने का हो जाता है। तो बहुत शक्ति है आ जाती है जब हम केवल अपने लिए नहीं दूसरों का के लिए पहले सोचते हैं। और भोजन के समय जब हम इस तरह की भावना अपने अंदर लेते हैं तो वो जो भोजन है उसी तरह के वाइब्रेशन से युक्त होता है, और हमारे अन्नमय और ज्ञान विज्ञानमय कोश को उसी तरह से सशक्त करता है कि हमारी सोच वैसी बन जाती है। तो ज़रूर पढ़ें तीनों श्लोक। जय श्री कृष्ण।